हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मिशन जागरूकता। इस प्रोग्राम के तहत हम कुछ लीगल सीरीज़, लीगल नॉलेज, कानूनी नॉलेज आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं ये आम आदमी के लिए अक्सर जो कानूनी मुश्किलात, कानूनी कठिनाइयाँ जो समझ में नहीं आता है, इनफैक्ट कोई पढ़े लिखे लोग भी जो लॉ नहीं समझ सकते, ये उनके लिए प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के तहत हम जीवन में आने वाली बहुत आम छोटी छोटी बातें जो हमारे समझ में नहीं आती हैं और हमारी ज़िंदगी से अक्सर उनका वास्ता पड़ता है, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज पहले इस एपिसोड के मीडियम से हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेरी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर युवाओं के दिमाग में आता है, कोर्ट मैरिज। अक्सर ये सवाल सुना होगा, और कोर्ट मैरिज क्या होती है। कई लोग उसे बहुत ख़राब चीज़ समझते हैं, कोई लोग ये समझते हैं कि पता नहीं लड़का लड़की भाग गए या लड़का लड़की घर वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहती। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शादी का रिश्ता, मैरिज। ये एक ऐसा यूनियन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो सोसाइटी में आपके रिश्ते को अप्रूव करता है, आपके रिश्ते को लीगलाइज करता है। जबकि मैरिज का रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं, मगर मैरिज एक ज़रूरत है और एक ह्यूमन रिलेशन का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो जब मैरिज की बात करते हैं और हम जिस समाज में रहते हैं, अगर बात करें तो हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारे जो धर्म हैं, ये सारे रिलीजन हैं, इनके अपने अपने तरीक़े हैं शादी करने के, अपनी अपनी रस्में हैं, अपने अपने रिवाज हैं, और उसके अलावा इनके अपने अपने कानून हैं जिसके हिसाब से जो वहाँ पर अप्रूव्ड है उस तरीके से शादी करती हैं। जैसे कि हिंदुओं में हमने देखा होगा, हिंदू धर्म के लोग गार्लैंड एक्सचेंज करते हैं, मालाएं बदलती हैं और वो एक कदम चलते हैं, फेरे लेते हैं। तो इस तरह से उनकी वो रस्में हैं, वो रस्में पूरी होती हैं और जो भी कुछ मंत्र वगैरह होके तब वो शादी पूरी होती है, सप्तपदी और गार्लैंड एक्सचेंज। ऐसे ही मुसलमानों में अगर मुस्लिम मैरिज के हिसाब से शादी है तो निकाह करना होता है। क्रिश्चियन समाज में वो लोग अपना चर्च में जाके अपना अंगूठी पहनाते हैं, कुछ कस्में लेते हैं, तो ये सारे तरीके होते हैं। अब आता है कि अगर कोई एक महिला और पुरुष जो शादी अपने धर्म के हिसाब से ना करके, चाहे वो सेम धर्म के हैं या मे बी अलग अलग धर्म के हैं, और वो शादी करना चाहते हैं, और वो शादी की जो रस्मों के जो रिक्वायरमेंट हैं, जो शर्तें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी करते हैं। जैसे कि लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, और वो दिमागी तौर पे संतुलित और फिट होना चाहिए, और उसके अलावा वो जो हैं प्रोहिबिटेड रिलेशन, एक जो रिलेशनशिप की डिग्री होती है, जैसे चाचा, मामा, भाई, इनके साथ शादी नहीं हो सकती, तो उसमें भी नहीं आना चाहिए। तो अगर वो ये शर्तें फुलफ़िल करती हैं तो जिसे हम कोर्ट मैरिज कहते हैं, वो एक लॉ होता है, उसके लिए भी कानून है। वो उस कानून का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट, और स्पेशल मैरिज एक्ट कानून 1954 में पास हुआ था, और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी दो लोग जो अदरवाइज़ कॉम्पिटेंट हैं, जो मैंने अभी बताया, 21 साल और 18 साल, लड़के और लड़की की उम्र, और दिमागी संतुलित, और वो प्रोहिबिटेड रिलेशन डिग्री में नहीं आते हैं, तो वो जाके अपनी एक एप्लीकेशन, अपनी एक अर्ज़ी कोर्ट मैरिज के लिए मैरिज रजिस्ट्रार्स होती हैं, हर एरिया में होता है। जैसे कि हम दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में भी बहुत बड़ी है दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, तो हर पार्ट में ऐसे ही छोटे शहरों में भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से उसके पास भी एक मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, और वहाँ जाके आप
बता के कि हम लोग को अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसे कॉमन भाषा में कोर्ट मैरिज कहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो वहाँ आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़, कोई परफॉर्मा फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिए आपको ये सारी शर्तें तो हैं ही हैं, आपके उम्र की और दिमागी हालत की और रिश्ते के जो डिग्री है उसकी, बट उसके अलावा आपको कुछ आइडेंटिटीज़ भी देना होंगी। जैसे आपको अपना आधार कार्ड देना होगा एड्रेस के लिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, और कुछ विटनेसेस भी आपको नाम देना होंगे, और वो सब करके आप वो फॉर्म अपना दे के, पर एक चीज़ और शर्त है कि ये करके फ़ौरन नहीं आपकी शादी रजिस्टर हो जाएगी। एक 30 दिन का पीरियड होता है, जिसे हम आप कहते हैं कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आके ऑब्जेक्शन रेज़ कर दें। मगर मेरे हिसाब से अगर लड़का की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल है, और वो दोनों मेंटली फिट हैं, तो किसी को ऑब्जेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, क्योंकि अक्सर कोई लड़की अगर लड़के से शादी कर लेती है, चाहे वो अपने धर्म के हिसाब से या कोर्ट मैरिज के हिसाब से, पेरेंट को बहुत ऑब्जेक्शन होता है, अगर है पेरेंट को ऑब्जेक्शन। कई बार धर्म के हिसाब से अगर दो इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई तो उसको पेरेंट कोर्ट जाते हैं कि इसे वॉइड करार दीजिए, हमारी लड़की को पेश करिए, करवाइए लाके, और उसे किडनैपिंग का भी कई बार नाम दे देते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर आपने सब डॉक्यूमेंट वैलिडली दे दिए हैं, और वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, स्पेशली एज और आपकी मेंटल फिटनेस से रिलेटेड, फिर आपका धर्म कुछ भी हो, चाहे आप अलग अलग धर्म के हैं या सेम धर्म के, तो वो एक फॉर्मेलिटी है 30 दिन का पीरियड। लेकिन 30 दिन में अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि अगर वो बताते हैं कोई कमी है, उसे तो देखा जाएगा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, फिट हैं, तो फिर 30 दिन के बाद उनको शादी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके माध्यम से लोगों को एक क्लैरिटी आ जाएगी। एक तो कोर्ट मैरिज वर्ड को आपको समझ गए होंगे कि कोर्ट मैरिज का मतलब है आप एक कानून के तहत शादी कर रहे हैं। एक कानून जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें कि आपको अपने धर्म की फॉर्मेलिटीज़ से ज़्यादा आपको अपनी पर्सनालिटी की और अपने व्यक्तित्व की जो गवाही है वो वहाँ पर देना है, और उसके बाद आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में आपकी शादी रजिस्टर हो जाएगी। बल्कि मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि एक तो ये तरीका हुआ कि लड़का लड़की चाहते हैं शादी करना, और हो सकता है उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है फैमिली से, या हो सकता है वो नहीं चाहते ज़्यादा शोर शराबे वाली। आजकल का यूथ बहुत स्मार्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी होता है शादी के ऊपर, अननेसेसरी खर्चे होते हैं, अननेसेसरी दिन ख़राब होते हैं, तो वो सादगी से शादी करना चाहते हैं। तो एक तो वो भी तरीक़ा है, उस वजह से भी कई यूथ चाहते हैं। ये हमेशा ये नहीं है कि वो वाले यूथ शादी कर रहे हैं जिनको कि आप कह सकते हो कि वो घर से भाग गए या वो घर वालों की पकड़ में नहीं आना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बहुत तरीके से। दूसरा, कई बार रिक्वायर्ड होती है, आप अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हो, चाहे आपने हिंदू धर्म में अपना पूरी फॉर्मेलिटी करके 10 दिन लगा के शादी करी है, सिमिलरली मुस्लिम धर्म में बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे कि आज मेहंदी है और आज मांझा है और आज शादी है, वो सब कर भी लिया है। उसके बाद भी अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हो और आपको अपना स्पाउस डिक्लेयर करना है, तभी भी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट की शादी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करके आप एक लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हो, और उसकी ऑथेंटिसिटी आपकी अपनी जो धार्मिक मैरिज है उससे ज़्यादा है। शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। नमस्कार। अक्सर ये सब बातें कहने के बाद भी एक पजल बनी हुई रह जाती है, एक क्वेश्चन रह जाता है दिमाग में कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स हैं। दिल्ली है, बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत कोर्ट हैं। इवन छोटे शहर में भी कई तरह के दफ्तर होते हैं, पेशकार का ऑफिस और मजिस्ट्रेट का ऑफिस और जुडिशरी के ऑफिस। तो जो मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो अक्सर एक इन्हीं में से किसी एक जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। चूँकि हम दिल्ली से बोल रहे हैं तो हम दिल्ली के डिफरेंट पार्ट ऑफ दिल्ली के
मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के एड्रेसेस और उनकी लोकेशन आपको लिंक में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकती हैं।